हेलो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एबनॉर्मल बिहेवियर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें कि फॉल्टी जीन्स आते हैं, कुपोषण, इंजरीज, ये सब आते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसमें कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डाटा ट्रांसफ़र होता है और उसके बीच के जगह को सिनेप्स कहते हैं, जो हमारा डेटा का ट्रांसफ़र करता है। और वो अगर सही से नहीं होता है तो व्यक्ति का व्यवहार एबनॉर्मल हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में अगर गाबा का लो एक्टिविटी हो जाए तो उससे एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, और अगर सीरोटोनिन का लो एक्टिविटी हो जाए तो फिर डिप्रेशन हो जाता है, और जब डोपामाइन बहुत अधिक काम करने लगता है, बहुत अधिक एक्टिव हो जाता है, तो उससे सिजोफ्रेनिया हो जाता है। दूसरा फैक्टर है फॉल्टी जीन्स, हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसका जेनेटिक फैक्टर है। तो जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है कि एक बीमारी से अपने एंसेस्टर से कुछ मिलते हैं। जैसे किसी को अगर डिप्रेशन है तो हो सकता है उसके बच्चों में भी वो चीज़ हो जाए। उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कोई बच्चा अगर अपने बचपन में माँ से दूर रहता है तो उसका भी गलत प्रभाव पड़ता है। वो बच्चा गुमसुम थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है। और अगर उस परिवार में जहाँ पर हमेशा झगड़े होते रहते हैं तो उसका भी गलत प्रभाव पड़ता है। या कोई बच्चा अगर ऐसे कंट्री में रहता है जहाँ हमेशा युद्ध होते हैं, जैसे इजराइल इस सब में, तो उसका भी गलत प्रभाव पड़ता है। उसका साइकोडायनेमिक फैक्टर है। जैसा हम लोग जानते हैं कि फ्रायड ने ईड, ईगो, सुपर ईगो तीन चीज़ बताए थे, और जिसकी प्रधानता जिसमें ज़्यादा होती है, अगर मान लीजिए ईड की प्रधानता है तो उसका बिहेवियर लाइक एनिमल होगा और उसे समाज की कोई परवाह नहीं रहती है। और सुपर ईगो वाले मॉरलिस्ट होते हैं। उसके बाद बिहेवियरल फैक्टर, तो हम लोग सीखते हैं करना। इसमें भी हमारे दो तरह की लर्निंग है। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, जो हमारे पैवलव साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, उन्होंने इस पर रिसर्च किया था कि हम लोग एक व्यवहार के आधार पर दूसरा व्यवहार करना सीखते हैं। उसका दूसरा है ऑपरेंट बिहेवियर, जिसमें कि हम रिवार्ड के लिए काम करते हैं। जैसे अच्छा रिजल्ट आएगा तो तुम्हें रिवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद सोशल लर्निंग, हम लोग समाज को देख करके सीखते हैं। और उसके बाद कॉग्निटिव मॉडल है, जिसमें कि आप सोचते कैसा हैं। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग को भी आप निगेटिव में लेते हैं और निगेटिव को भी पॉजिटिव में लेते हैं। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल में हम सोचते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, और उसको फॉलो करने में हम लग जाते हैं। उसका सोशियो कल्चरल मॉडल में है कि आप किस कल्चर में रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं कि पॉश एरिया में रहते हैं, 5 स्टार घर में रहते हैं, या अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, या गलत संगति में रहते हैं। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग जो इजराइल में रहते हैं तो उनका मेंटल बिहेवियर दूसरा होता है। उसके बाद आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। तो इस तरह से इतने सारे मॉडल हैं जिसका कि हम लोग फैक्टर्स हैं जिसका कि हम लोग स्टडी कर